ओम शांति। 6 मार्च 2022 आज के बाबा के व्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 22 फरवरी 1990। मुरली का टॉपिक है सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु, विशेष शिव जयंती के अवसर पर। आज बाबा ने शिव जयंती के अवसर पर मुरली चलाई है। बाबा कहते आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप शिव बाबा बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारा ज्ञान सागर के ज्ञान का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है। सुनो ध्यान से। परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु शिव बाबा की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन अर्थात आत्मा बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है। वो कौन सी 2 बातें हैं? एक रचता भी ज्योति बिंदु है, एक बिंदु का, और दूसरा लाइट का, ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। वो ज्योति है। ज्योति अर्थात वो लाइट है, सुप्रीम सोल है। वो सर्व शक्तियों का सागर है। तो ज्योति बिंदु है, न सिर्फ बिंदु है। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि चारों ओर एकदम अंधेरा छटा जाएगा। फिर संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सबका आधार क्या है? लाइट। अभी देखो, आप कहीं जाओ जहाँ इन्वर्टर नहीं है, वहाँ पे लाइट से ही पंखा चलता है, लाइट से ही वॉशिंग मशीन भी चलती है और लाइट से ही सब कुछ चलता है। बल्कि इन्वर्टर हो तो भी सब लाइट से ही तो चलता है ना। अभी पूरे विश्व की लाइट फेल हो जाए तो इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा और पूरे उसमें अंधेरा छा जाएगा। कोई भी देख नहीं सकेगा अंधियारे में। तो इसलिए बाबा कहते जो भी सुख के साधन है उनका आधार है लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है अर्थात ज्योति बिंदु है। लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है, वे तो विनाशी है ना। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? बाबा हम बच्चों से पूछते, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्म भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, कभी ऐसा संकल्प नहीं किया था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर बाबा को यहाँ बुला करके जयंती मनाते हो। तो शिव शक्तिशाली कौन हुआ? बाप या आप? बाप कहती हैं पहले आप, क्योंकि आपने बाबा को बुलाया ना, तो पहले आप शक्तिशाली हुए। देखो आज बाबा हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं
कि पहले आप शक्तिशाली हुए। बाबा कहते अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते, क्योंकि बाबा आकर के बच्चों को ही तो नॉलेजफुल बनाते ना, बच्चों को ही तो वर्षा देते हैं। तो अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते। तो इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। तो पहले बाबा हम बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। देखो भगवान हमें अपने मन के मोहब्बत की मुबारक देता है। ये मुबारक स्वीकार कर लो और अंदर में गदगद हो जाओ, समझो कि भगवान ने हमको मोहब्बत की मुबारक दी है, मतलब हम उसके दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। तो बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है, तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना। सो विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा की उमंग उत्साह की मुबारक। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना, तो बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा की उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है, सेवा क्यों करते हो। बाबा बताते हैं आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका भी उमंग उत्साह ऊंचा करने के लिए सेवा करते हैं। जब सेवा की प्रेम बनाती तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। यही उत्साह रहते हैं ना सेवा करते समय। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है। बाबा बताते ये प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, ये दिखाई देता या आत्मा से मिलते हुए देखते हो। शुभ भावना उठती है ना कि ये आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना, अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। बाबा हम बच्चों को कहते शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। कहते हैं ना संकल्प से सृष्टि, तो हमारा शुभ संकल्प जो है वो वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, ये शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़ा समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वे समझते हैं कि ये न्यारा और प्यारा स्थान है, न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं, ऐसे उनको अनुभव होता है। कैसे भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? बाबा ने सेवा का अर्थ बताया, उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना, उमंग उत्साह में लाना। उसको इंग्लिश में एंथुजियाज्म कहते हैं। उमंग को कहते हैं जील और उत्साह को कहते हैं एंथुजियाज्म। तो जील एंड एंथुजियाज्म,
कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है ना। हमारी संगम युग में हर बोल हर समय हमारे लिए उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो ना, उमंग से करते हो और उत्साह दिलाते हो। उत्साह से हम भी बाबा की सेवा करते हो और औरों को भी उत्साह दिलाते हैं। इस स्मृति से कभी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसको थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा उन्हों को ठीक करने का सोचते हैं। तो बाबा कहते कि कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते उन्हों को लेकर के, ताकि वो भी मनोरंजन में मनोरंजन हो जाए। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना, खाओ पियो मौज करो। ये उत्सव है ब्राह्मणों का, तो हर घड़ी उत्सव है ना। एक एक सेकंड हमारे लिए ब्राह्मण जीवन में उत्सव ही उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। ऐसे ही सत्युग में भी हर समय हर सेकंड उत्सव होता है और यहाँ भी उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? कोई त्योहार मनाती हैं, कुछ करती हैं, तो उनको थकावट थोड़ी होती है, बहुत मौज से वो लोग त्योहार मनाती हैं, है ना। तो मौज मनाने में, उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करती हो, भल 11 बज जाते हैं, तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन मिला होता है, बाबा मिलन होता है, तो बाबा तो पहले 11 बजे तक रात भर जागे रहते थे, तो बच्चे भी जागे रहते थे। तो बाबा कहते कि जब मनोरंजन का प्रोग्राम है, मिलन का प्रोग्राम है, तो 11 बज जाते तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 12 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो सेवा भी उत्सव है। सेवा जो है ना, उसको बोझ की तरह नहीं लो, सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है? बाबा पूछते ऐसा उत्साह है? वह सिर्फ मधुबन तक है, वहां जाने से फिर सरकमस्टेंस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, फिर भी उत्सव की तरह खुशी बनी रहे। जब किसी उत्सव का समय होता है, ऐसे होता है, तो कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको पास करके साइड करते हैं ना, भाई हमें उत्सव मनाना है, तो मनोरंजन में रहती हैं, उत्साह में रहती हैं। तो उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेंगी, क्योंकि उत्साह में है ना, तो परिस्थिति दूर से ही देख करके भाग जाएंगी। परिस्थिति क्या है? माया का दोस्त है, आपके ऊपर बलिहार जाएगी परिस्थिति। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। बाबा बच्चों को कहते उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी ना हो, मनो शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होंगी तो कहाँ न कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है।
इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह आपका उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि खुशी है ना, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वे सहज साकार हो जाएगा। ये बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। समझा? समझना अर्थात बनना। तो समझा? बाप दादा खुश हैं, बाप दादा खुश हैं। अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। तो सदा कैसे रहना? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह मिलाएगा। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना, दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। बाबा कहते कई बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे। हर कर्म या सेकंड में मनोरंजन है ना। कोयले के 35 वैगन्स आने थे। बाप दादा 35 वैगन्स आने थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की वैगन्स पहुंच गई है। अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना। उत्साह कभी नहीं छोड़ना। उत्साह ऐसी चीज है ना जो कभी घिसती नहीं, उसको कभी छोड़ना नहीं है। अभी का उत्साह आपकी जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाली, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाली, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाली, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाली हैं और सदा रहेंगे। ऐसे उत्साह में रहने वाली, हर समय उत्सव मनाने वाली और सर्व को उत्साह दिलाने वाली महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते और बाबा को मुबारक। अभी डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके, है ना। बहुत ही गहरा कनेक्शन है ना, जन्म जन्म का कनेक्शन है। बाबा से तो हमारा हमेशा का कनेक्शन है, 5000 वर्ष पुराना कनेक्शन है, कल्प कल्प का कनेक्शन है। तो जो ऐसा कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके,
सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती है, लेकिन बाप किसको याद करता? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? बाबा याद करता है हम आत्माओं को, तो हमारा कितना अहो सौभाग्य है। बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है ये। नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, है ना, कभी जमीन में पांव रखते, ऐसे तो नहीं। बाबा कहते न पीछे हटने वाले हो न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामानुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं। दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है ना। हिम्मत बच्चे ना, तो उनको मदद बाप की मदद से सदा मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? बाबा के 30 सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। इस कैमरा में तो फिर भी 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड तो लगता है ना, लेकिन बाबा का कैमरा ऐसा है जो 1 सेकंड भी नहीं, सेकंड में सब निकाल लेता है। पूरे विश्व के बच्चे की सब इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद रहने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि माया ट्रायल करती है। बाबा ने कहा था ना 18 जनवरी नहीं, उससे भी पिछली मुरली में बाबा ने कहा था माया ऐसे आराम से जाने वाली नहीं है। कभी मीठा रूप, कभी बहुत मीठा रूप, कभी कड़वा रूप, कभी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आकर के ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। तो माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। श्रीमत छोड़ा तो मन बाबा का हाथ छोड़ा, अभी बाबा का हाथ तो नहीं छोड़ेंगे ना। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमको क्यों बाबा का हाथ छोड़ना चाहिए? तो इसलिए सब नियमों पर चलना है, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा, तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक अपना नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। ये किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। हम इष्ट देव हैं तो बाबा कहते आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बनी हैं उसको बनाने वाले हम हैं। सदा ऐसे ही अनुभव करो। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो, याद नहीं है? अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है? इसलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वे मन ने नहीं बनाया ना,
कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। खुशी जो है ना, बंधन को भी ऐसा अनुभव कराती है कि ये जैसे कि खेल है। तो खुशी में कुछ भी बंधन अनुभव नहीं होता है। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं। बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते, खुशी में रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर वार हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। प्यार में तो सभी नंबर 1 है ना, सभी का दिल का प्यार है ना बाबा से, तो सभी नंबर 1 हो। सेवा भी अच्छी करती है, सेवा के सब्जेक्ट में सभी पास है, सेवा भी अच्छी करती हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाती हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। बाबा से प्यार होना माना बाबा से प्यार, मुरली से प्यार, मधुबन से प्यार। बाबा मुरली मधुबन, तो बाबा कहते ऐसे मुरली से प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां में सोई होंगी, कभी जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां में सोई होंगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस न हो। इसमें भी नंबर 1 होना है ना, हर चीज में नंबर 1 बनना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो ये तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजय माला के मड़के बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुद बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा? अच्छा, विदाई के समय बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते, आज बाप दादा और अनेक बच्चों की जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार, स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़े दिल वाले बच्चों को बड़े दिल से बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। देखो, स्वयं पूरी दुनिया का भगवान हमको बड़े दिल से, हम बड़े दिल वाली बच्चों को बड़े दिल से याद प्यार देते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं, है ना? अपने भाग्य पर हमें नाज होना चाहिए। पदम गुणा कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है। इसलिए डायमंड नाइट और डायमंड नाइट की डायमंड वर्षी की मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। आज बाबा ने में डायमंड मॉर्निंग कहा। बाबा कहते, अच्छा डायमंड मॉर्निंग। अभी आज का वरदान है, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाली निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अटल अचल रहने वाली निश्चय बुद्धि भव।
अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, ड्रामा में जो भी होता है वे कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना मना कमजोर होना। अभी स्लोगन है, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज जीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।